In a minute, right now I have with me Ramesh Patil of the Maharashtra Navnirbhan Sena, who is the local MLA. Ramesh sir, आप कह रहे थे कि आपके मन से कार्यकर्ताओं ने सबूत इकट्ठा किए हैं कि ये बिल्डिंग इलीगल है, हमें जरा बताइए। ये बताइए ये देखिए सबूत, जो इमारत 7 फेब को उसका एक भी स्लैब नहीं हुआ था, ऑन 20 फेब को उसका एक स्लैब हुआ। There you go. So on the 7th of February, this building did not even exist. It just had some bamboo sticks. If you look at these pictures over here, on the 20th, they managed to build not just ground, but a ground plus one structure. This is evidence collected by the MNS. 3 slab, 4 slabs. 13 March 4 slab है अभी। 13th March, it went up to 4 slabs. Now अभी उसका 7 slab चालू था इसका, ये बिल्डिंग का 7 slab चालू था अभी, ये 7वां माला। So there you go. The building that didn't even exist on the 20th of February, on the 13th of March, it was 4 stories high, and today it was, or yesterday when it collapsed, it was 7 stories high. Sir, आप कह रहे थे यहाँ पर अवैध निर्माण बहुत ज्यादा, 90 से ज्यादा प्रतिशत बिल्डिंगें अवैध हैं। 90 नहीं, 99% इधर अवैध बिल्डिंग का इधर इमारत का काम चालू है। हम लोग, मेरा कार्यकर्ता बोलो, हम लोग खुद प्रशासन को मिलते हैं, करते हैं, विधान हाउस में भी हम लोग ये करते हैं। लक्ष्यवती क्या कारण है? कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन बोलेगा तो ये तो फॉरेस्ट की जगह है, ये फॉरेस्ट की जगह, इसमें फॉरेस्ट के ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व है। इधर लोकल जो इधर के डिप्टी कमिश्नर है, वो जो इधर थाना मुमरावाड के जो है, उनका रोल रहता है। इधर यहाँ पर बिल्डिंग हम पीछे देख रहे थे, वहाँ पर डायनामाइट से उड़ाते हैं। ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन की परमिशन कैसे मिलती है? परमिशन है ही नहीं ना, तो भी ये कैसे मिले भगत है? इधर के डेवलपर्स और ये ऑफिसर्स, ये लोग मिलके सब कर रहे हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि लीगल लूप होल्स है, ऑन पेपर कुछ और होता है और बिल्डिंग एक्चुअली कुछ और होती है। नहीं, इधर तो बाजू में देखो नाला, इधर कैसा इसको परमिशन मिलेगा? इधर और बाजू में कितने बिल्डिंग्स है जो इलीगल हुए, लेकिन वो लोग कुछ देखते ही नहीं। उनको पैसा मिलता है, एक स्लैब के ऊपर उनको 2 लाख मिलता है, ऑफिसर्स को 2 लाख देते हैं। One slab fetches you 2 lakhs in bribe। और बताइए सर। मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रहा है, क्योंकि हमारे इधर लोकल लोग देते हैं उन लोग को, ये एक ऑफिसर को एक स्लैब के लिए 2 लाख रुपए देते हैं। ऐसे उसमें सिर्फ पुलिस लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, इधर फॉरेस्ट के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, कारपोरेशन के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। और आप यहाँ पर एमएलए हैं, आपने इनको रोकने की कोशिश की है? रोकने की कोशिश बोलेगा तो मैं हाउस में भी बहुत बार लक्ष्यवती के हिसाब से किया। अभी ये भी है मेरा। ये क्या पेपर है, हमें दिखाइए। हम लोग ने इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना 100 बिल्डिंग का काम चालू है, ये हम लोग ने उनको दिखाया था। अभी ये सदन में आपने डाला था? सदन में भी डाला था, इधर के कमिश्नर है उनको भी मैं लेटर दिया था। और क्या रिएक्शन था उनका? कुछ नहीं, अभी कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे पास मैन पावर नहीं है वो है। So all kinds of delays, all kinds of excuses. At the end of the day, here is proof that this was avoidable. This building came up as a result of corruption, the complicity between the authorities, whether it's the municipal authorities, whether it's the police, whether it's the forest department. And here we have an MLA on record saying that he has raised this issue in the house. He has complained to the local commissioner, but no action has been taken. This life, this blood is on the hands of the authorities. They are responsible for the loss of life here. Absolutely. And Deborah, now that the person is saying that he had written, in fact, to the authorities, still no action was taken. What is the next action probably that they are contemplating at this moment in time? Well, word of course has reached the top brass. We are hearing that the Chief Minister Prithviraj Chavan, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, as well as Home Minister R.R. Patil are on their way here right now. Just to give you a sense of how things are, let me ask my cameraman to pan the camera there. It looks like another body has been extricated from the rubble. It appears to be a woman, and it appears that she is dead. This person could have been saved. This whole calamity could have been avoided had there been, no complicity, no corruption. Let me show you something. Just from the rubble, I found this sari. This is a sari a real living, breathing woman used to wear until last evening at 6:30. This is all that is left of a woman who was buried and killed. This is all that is left. So here is proof that corruption is what led to the loss of all these lives. 40 people confirmed dead, 61 people injured, and all of them have been rushed to nearby hospitals. 11 of them, remember, are children. Right, and we also understand that, Deborah, that there are many more who are still trapped inside that debris. Just tell us the details of how exactly is the rescue operation going on at Ground Zero at this moment.
See, rescue operations are going on at the pace that they can continue. One big problem is, if I could ask my cameraman to turn and show you, look at these hordes and hordes of people. They have just come down here from nearby villages. They're just standing here watching the fun as if some great circus is going on, and they are hampering investigations. Look at them, hundreds of them. They have just come here from nearby villages and are standing. Now, for all you know, the wall that they're standing on, the Nalla wall, that could collapse, and then they'll happily blame the authorities and say, Sarkar kuch nahi karti hai. Right. These people are hampering the rescue work. We press people are standing behind these rope lines that we have been asked to stand behind. But all these people are climbing trees. Can you see that? There are people who are climbing trees and are sitting over there as if there's some film show going on. And these are the people who are hampering the rescue operations. And definitely asking them to, push back to. Right, Deborah, we'll just come back to you. In fact, Deborah, you had spoken to one of the survivors a short while from now. Let's get across that and let's show our viewers what the survivors had to say. हम यहाँ से माफा गए तो माफा में जब गाड़ी खड़ा किया, मेरी गाड़ी आधा ज़्यादा भर चुकी थी, तो हमारे घर से फ़ोन आया, मतलब आजू बाजू वाले फ़ोन किए कि ऐसी तरह हादसा हो गया है। तो मैं तुरंत रिक्शा पकड़ के तुरंत यहाँ भाग के आया, तो देखा मेरा एकदम से होश उड़ गया एकदम से पूरा। कितने लोग हैं अंदर मलबे में? अंदर अभी हमारे कम से कम 15 लोग हैं। कौन कौन है परिवार में? परिवार में हमारे भाई हैं और हमारी बहन है। आपकी भाभी का इंतकाल हो गया, आप कह रहे थे? हाँ, तो भाभी का हमारा मतलब छोटे भाई की औरत थी, उनका इंतकाल हो गया, मतलब वो अस्पताल में पहुंच चुके हैं, जो मतलब वो पहुंच चुके हैं। भाई का भी मतलब अस्पताल में इलाज हो रहा है। अभी इस वक्त मेरा भाई है, भाई की माँ है और बहन है और उसमें 4-5 बच्चे हमारे हैं। किसी से फोन पर बात हुई है आपके अंदर? नहीं, फोन पे बात अभी नहीं हो पाई, बहुत मोबाइल लगा रहे, मोबाइल से झाप आ रही है। आपने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपको क्या लगता है उंगलियां किस पर रुकनी चाहिए? आप किसको दोष देंगे? हमको उसे देना पड़ेगा, बिल्डर वाले को देना पड़ेगा। गलती बिल्डर वाला, आज ऐसा काम नहीं किया होता तो आज हमारी पूरी पब्लिक हमारी मतलब माँ बहन भाई जो है, ऐसा नौबत हमारे नहीं आता। So there you see this man numbed by pain. He is not even crying. He is just at the edge of reason. He has already lost one member of his family. 2 people are in the hospital and 15 others still caught under the rubble. This is not just one story. There are several such people over here. Everyone pointing fingers at the builder for allowing this building to come up in just about a month, not using the right quality of raw materials, and finally not even having the right permissions. When the building collapsed, lots of fingers are being pointed. An FIR has been filed against 8 people, including the 2 builders. With video journalist Shrikant Pardhaman, Deborah Gray, News X, Thane.